राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको अपनी वीडियो में सुनाने जा रही हूँ राधा अष्टमी व्रत कथा। बंधुओं, कहा जाता है जो कोई भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखता है परंतु राधा अष्टमी का व्रत नहीं करता, ऐसा करने पर कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भी अधूरा रह जाता है, क्योंकि हिंदू शास्त्र में राधा का नाम हमेशा कृष्ण के साथ ही लिया जाता है। राधा भगवान श्री कृष्ण के बिना अधूरी मानी जाती है। राधा अष्टमी व्रत में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी बेहद अनिवार्य मानी जाती है। बंधुओं, यदि आप चाहते हैं कि आपको कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पूरा फल मिले तो राधा अष्टमी व्रत भी अवश्य करें। बंधुओं, राधा अष्टमी भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। यह ठीक कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद आती है। बंधुओं, इस बार राधा अष्टमी 4 सितंबर रविवार को मनाई जा रही है। जो कोई भी राधा अष्टमी व्रत को श्रद्धा के साथ करेंगे उनके ऊपर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहेगा और उनके घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास रहेगा। इसलिए राधा अष्टमी व्रत अवश्य करें। बंधुओं, आप सभी जानते हैं राधा रानी अपने भक्तों की हर इच्छा शीघ्र पूरी कर देती हैं। इसलिए राधा अष्टमी व्रत करने से आपके सभी मनोरथ शीघ्र पूरे होंगे। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। कथा को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना ना भूलें। बोलो राधा रानी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। कहा जाता है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा रानी जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए राधा अष्टमी मनाई जाती है। पद्म पुराण के अनुसार राधा जी महाराज वृषभानु की सुपुत्री थी। उनकी माता का नाम कीर्ति था। एक बार जब महाराजा वृषभानु यज्ञ के लिए भूमि की साफ सफाई कर रहे थे, उस समय उनको भूमि पर राधा जी मिली थी। ऐसी कथा भी मिलती है जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया तो उनकी पत्नी लक्ष्मी जी राधा के रूप में पृथ्वी पर आई। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार राधा जी श्री कृष्ण की सखी थी और उनका विवाह रापान नाम के व्यक्ति के साथ संपन्न हुआ था। ऐसे भी उल्लेख हैं कि राधा जी अपने जन्म के समय ही वयस्क हो गई थी। हिंदू शास्त्रों के अनुसार माता राधा को शाप की वजह से पृथ्वी पर आकर भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा था। हिंदू पुराण के अनुसार एक बार जब माता राधा स्वर्ग लोक से कहीं बाहर गई थी, उस वक्त श्री कृष्ण विरजा नाम की सखी के साथ विहार कर रहे थे। वापस आने पर दोनों को साथ देख राधा नाराज हो गई और विरजा का अपमान कर दिया। लज्जावश विरजा नदी बनकर बहने लगी। राधा के व्यवहार पर श्री कृष्ण के परम प्रिय मित्र सुदामा को बहुत गुस्सा आया। वह कान्हा का पक्ष लेते हुए राधा से क्रोधित होकर बात करने लगे। सुदामा का इस तरह का व्यवहार देखकर राधा और भी नाराज हो गई और उन्होंने सुदामा को दानव रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तब क्रोध में भरे हुए सुदामा ने भी बिना सोचे समझे राधा को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा के श्राप की वजह से शंखचूड़ नामक दानव बने, जिनका वध बाद में भगवान शिव ने किया। वहीं सुदामा के दिए गए श्राप की वजह से राधा जी को भी मनुष्य के रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर आना पड़ा और भगवान श्री कृष्ण का वियोग सहना पड़ा। बोलो राधा रानी की जय हो, कृष्ण भगवान की जय हो। बंधुओं, राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे, स्नान आदि से निवृत्त होकर राधा रानी को पंचामृत से स्नान कराएं और सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाएं।
राधा रानी का श्रृंगार करें और फिर राधा रानी के समक्ष शुद्ध देसी घी का दीपक लगाएं और राधा रानी को पुष्प, फल, मिठाई अर्पित करें। राधा कवच सुने, राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र सुने, राधा जी के 108 नाम सुने और फलाहारी व्रत करें। सारा दिन मन में राधा रानी के नामों का उच्चारण करते रहें, भजन कीर्तन करें। बंधुओं, यदि आप ऐसा करेंगे तो श्री राधा जी सहित भगवान श्री कृष्ण भी आप पर प्रसन्न होंगे और आपके सभी मनोरथ शीघ्र पूर्ण होंगे। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण भगवान की जय। राधा 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 राधा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए, इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।